दोस्तों, क्या हुआ जब पाकिस्तान के शहर मुल्तान की एक पुरानी इमारत से ब्रिटिश दौर का खजाना मिल गया और किस तरह इंडिया के एक प्रॉपर्टी डीलर को इत्तेफाक से अपनी ही जमीन में से सोने और चांदी का ट्रेजर मिल गया। प्लस क्या हुआ जब एक कपल ने अपने घर में पौधे लगाने के लिए जमीन खोदी तो वो जगह गोल्ड बार से भरी हुई थी। आज की इस वीडियो में मैं आपको लोगों को इत्तेफाक से मिलने वाले सबसे बड़े खजानों के बारे में बताने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, ये 21 अगस्त 2020 की बात है। पाकिस्तान के शहर मुल्तान में अहाता कचहरी की रिकंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। इस कचहरी की इमारत पाकिस्तान बनने से भी पहले की थी और ये काफी ज्यादा पुरानी हो चुकी थी, इसीलिए इसकी खराब और बोसीदा हिस्सों को तोड़कर नए कमरे बनाने का फैसला किया गया। इस कचहरी के अंदर एक पुराना छोटा सा स्टोर नुमा कमरा था जो 80 साल से बंद पड़ा था। जब से ये कचहरी बनी थी किसी ने इस कमरे पर इतना गौर नहीं किया और ना ही कभी इसे खोलने की जरूरत महसूस की। हर किसी को ऐसा ही लगता था कि इसके अंदर गंद और फजूल चीजें पड़ी होंगी, क्योंकि गवर्नमेंट बिल्डिंग में कागजों के अलावा और क्या हो सकता है। इवन इस कमरे पर लगा ताला भी जंग से भरा हुआ था। खैर, मजदूरों से कहा गया कि वो इस कमरे का ताला तोड़कर इसे गिराएं और यहाँ पर नया कमरा तामीर करें। मजदूरों ने जैसे तैसे करके ताला तोड़ा और जब अंदर जाकर देखा तो सब के सब हैरान हो गए। जिस कमरे को आज तक इतना फजूल और बेकार समझा जाता था वो असल में कमरा नहीं बल्कि खजाने का ढेर था। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस कमरे में इतना सोना था कि अंदर पांव रखने की भी जगह नहीं थी। इसमें सोने की अशरफियां, जेवरात और एंटीक्स के ढेर लगे थे। इन वर्कर्स ने जब कमरे के अंदर इतना सोना देखा तो डर कर फौरन अथॉरिटीज को खबर कर दी। जैसे ही मुल्तान पुलिस तक ये खबर पहुंची, इन्होंने फौरन उस कमरे को सील कर दिया। कहा जाता है कि ये सोना ब्रिटिश दौर का था, क्योंकि कमरे के अंदर सोने के साथ साथ बरतानवी दौर के हथियार भी मौजूद थे। इस सोने को यहाँ पर कब और किसने छुपाया था इस बात का तो पता नहीं, लेकिन ये पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे शॉकिंग डिस्कवरीज में से एक थी। दोस्तों, 2021 में इंडिया के इलाके हैदराबाद में नारासीमा नाम का एक प्रॉपर्टी डीलर रहता था। एक दफा इसने एक शख्स से एक जमीन खरीदी जो कि पैमावर्ती गांव में मौजूद थी। 10 अप्रैल 2021 को ये एक मजदूर से अपनी जमीन को लेवल करवा रहा था। अभी इन्होंने अपना काम शुरू ही किया था कि जमीन में मौजूद कोई चीज बेलचे से टकरा गई। जब नारासीमा ने देखा तो वो कॉपर का एक पॉट था जो कि जमीन के अंदर दफन था। बेलचा लगने की वजह से ये पॉट थोड़ा सा क्रैक हो गया था। नारासीमा ने जब इस पॉट को तोड़ा तो वो हैरान रह गया। ये पॉट सोने और चांदी के जेवरात से भरा हुआ था। इसके अंदर सोने की इयररिंग्स, मंगलसूत्र, चैन, बीड्स, चांदी के कड़े और बहुत सारी दूसरी चीजें मौजूद थी। जब इन जेवरात का वजन किया गया तो इसमें मौजूद चांदी तकरीबन 2 किलो थी और 17 तोले एंशिएंट गोल्ड मौजूद था। गांव के लोगों ने जब ये खबर सुनी तो उस जगह पर नारियल और आरती का सामान लेकर पहुंच गए। इन शैंपुओं को लग रहा था कि ये जेवरात उनके देवी देवता के हैं। इवन नारासीमा ने भी जब ये जेवरात देखे तो खुशी से चीखें मारना शुरू हो गया, क्योंकि इसे भी लग रहा था कि वो बहुत लकी है क्योंकि इसे अपने भगवानों के जेवरात मिल गए हैं। बहरहाल जो भी हो, नारासीमा की तो लॉटरी लग गई। दोस्तों, सन 2002 में फ्रांस के अंदर एक कपल रहता था। पहले ये लोग रेंट पर रहते थे, लेकिन फिर इन्होंने अपना घर बाय कर लिया और इसके अंदर रहने लगे। 7 साल तक ये दोनों मियां बीवी अपने घर में रहते रहे, लेकिन इन्होंने कभी घर के गार्डन पर तवज्जो नहीं दी। 2009 में एक दिन इन्होंने सोचा कि क्यों ना गार्डन में नए दरख्त और फूल वगैरह लगाए जाएं। सो पहले इन्होंने गार्डन की सफाई की और जब पौधे लगाने के लिए खुदाई की तो सिर्फ चंद फीट नीचे इन्हें जमीन के अंदर एक अजीबोगरीब बॉक्स नजर आया। पहले तो इन्हें समझ नहीं आई कि ये क्या चीज है, लेकिन जब इस बॉक्स को खोला तो इसके अंदर सोने की 6 बार्स मौजूद थीं। इन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे किसी ने इन्हें बॉक्स में छुपाकर बॉक्स को जमीन के अंदर दफन कर दिया था। जब ये लोग इन गोल्ड बार्स को सेल करने गए तो इनकी मालियत करोड़ों रुपए में थी। इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन स्टोरी यहाँ पर भी खत्म नहीं होती। गोल्ड बार से करोड़ों रुपए हासिल करने के 4 साल बाद 2013 में एक दिन फिर से ये अपने ही गार्डन में प्लांट्स लगा रहे थे। खुदाई के दौरान इन्हें दोबारा एक और बॉक्स नजर आया। ये बॉक्स भी सेम पुराने ही बॉक्स जैसा था और आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब इन्होंने बॉक्स को ओपन किया तो इसमें 22 गोल्ड बार्स मौजूद थी। असल में ये सोना इस घर के प्रीवियस ऑनर का था। उस बंदे ने ये गोल्ड बार्स अपने गार्डन में छुपाने के लिए दफन की थी, लेकिन किसी को बताने से पहले इसकी डेथ हो गई थी। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इन गोल्ड बार्स की वैल्यू 8 लाख पाउंड से भी ज्यादा थी। ये कपल वाकई में बहुत लकी था।
दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में हर बैंक के अंदर लॉकर्स मौजूद होते हैं। लोग इन लॉकर्स में अपने जेवरात और कीमती सामान रखते हैं। जिस तरह पाकिस्तान में लॉकर्स होते हैं, इसी तरह अमेरिका के अंदर डिफरेंट कंपनीज लोगों को स्टोरेज यूनिट्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं। ये यूनिट एक छोटे से कमरे की तरह होता है और ये मंथली रेंट पर दिए जाते हैं। इन यूनिट्स में लोग हर तरह का सामान स्टोर कर सकते हैं। लेकिन इन स्टोरेज यूनिट्स का एक रूल होता है कि अगर कोई शख्स मखसूस टाइम तक अपने स्टोरेज यूनिट का रेंट पे ना करे या इसे क्लेम ना करे तो कंपनी स्टोरेज यूनिट को नीलाम कर देती है और जो शख्स इसे खरीदता है इस यूनिट के अंदर मौजूद सारा सामान भी उसी का हो जाता है। नवंबर 2018 में एक कपल ने कैलिफोर्निया के अंदर इसी तरह का एक स्टोरेज यूनिट बाय किया। देखने में तो ये एक आम सा स्टोरेज यूनिट लग रहा था, लेकिन इस कपल के वहमो गुमान में भी नहीं था कि $500 का ये कमरा इनकी 7 नस्लों को चमका देगा। जब ये लोग इस यूनिट को खरीदकर इसके अंदर गए तो इन्होंने देखा कि अंदर बाकी सामान के साथ साथ काफी सारे बैग्स भी पड़े हुए थे। जैसे ही इन्होंने वो बैग्स खोले तो इनके अंदर कैश ही कैश पड़ा हुआ था। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इन बैग्स के अंदर $7.5 मिलियन की रकम कैश की सूरत में मौजूद थी। ये लोग इतनी बड़ी अमाउंट को देखकर खुशी से पागल हो गए। सिर्फ $500 स्पेंड करके ये लोग मिलीनियर बन गए थे। कोई नहीं जानता कि इस यूनिट का मालिक कौन था और कहां गायब हो गया, लेकिन ये कपल वाकई में बहुत लकी था। दोस्तों इंग्लैंड के शहर श्रूसबेरी में निक डेविस नाम का एक शख्स रहता था। इसे जमीन में छुपे हुए खजाने तलाश करने का बहुत शौक था। इसने हमेशा अपने साथ एक मेटल डिटेक्टर रखा होता था और ये जहां भी जाता इस मेटल डिटेक्टर से जमीन की तलाशी लेना शुरू कर देता, लेकिन इसे आज तक कोई चीज नहीं मिली थी। अक्टूबर 2011 में निक एक दिन अपनी हॉबी पूरी करने के लिए बाहर की तरफ निकला हुआ था। अभी ये अपने मेटल डिटेक्टर से जमीन की तलाशी ले ही रहा था कि अचानक मेटल डिटेक्टर ने अलार्म बजाना शुरू कर दिया। जैसे ही निक ने डिटेक्टर की आवाज सुनी, इसने वो जगह खोदना शुरू कर दी। जब इसने वो जगह खोदी तो इसके अंदर सिक्कों से भरा हुआ एक पुराना पॉट पड़ा हुआ था। निक ने वो कॉइन से भरा हुआ पॉट बाहर निकाला और एक्सपर्ट्स के पास ले गया। जब इन्होंने देखा तो पता चला कि ये सिक्के आज से तकरीबन 2000 साल पुराने हैं। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इन सिक्कों को सेव करके रखा हुआ था, क्योंकि इन कॉइन्स पर जो ईयर मेंशन किए गए थे वो 1 साल से ज्यादा का अरसा बनता है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन सिक्कों की कीमत उस वक्त के एक सोल्जर की साल की सैलरी के बराबर थी। बेस्ट गेस ये था कि ये किसी सोल्जर की लाइफ सेविंग्स हो सकती थी जो इसने छुपाकर जमीन में दफन कर दी थी, क्योंकि उस दौर में लोग अपनी चीजों को छुपाने के लिए इन्हें जमीन में दफन कर देते थे। लेकिन इससे पहले कि ये इन्हें यूज करता या किसी को बताता कि इसके पास इतनी ज्यादा रकम मौजूद है, किसी जंग के दौरान इस सोल्जर की डेथ हो गई थी और ये राज 2000 साल तक दफन रहा। लेकिन बहरहाल जो भी हो, इन सिक्कों ने निक की किस्मत चमका दी। दोस्तों ये स्टोरी यूके में रहने वाले एक कपल की है। इन दोनों को जमीन के अंदर छुपे ट्रेजर्स ढूंढने का बहुत शौक था। 21 सितंबर 2019 को ये लोग अपने मेटल डिटेक्टर से जमीन की तलाशी ले रहे थे कि अचानक इनके मेटल डिटेक्टर ने अलार्म देना शुरू कर दिया। पहले तो इन्हें लगा कि शायद जमीन के अंदर मेटल की कोई चीज होगी, लेकिन जैसे ही इन्होंने खुदाई शुरू की तो इन्होंने देखा कि जमीन के अंदर सैकड़ों के हिसाब से चांदी के सिक्के मौजूद थे। ये क्विंस पूरे एरिया में फैले हुए थे और इन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे ये कई सदियों पुराने हैं। एनीवे इस कपल ने 5 घंटे लगाकर वो सारे कॉइन्स जमा किए और इन्हें ब्रिटिश म्यूजियम में ले गए। जब म्यूजियम के रिसर्चर्स ने इन सिक्कों का मुआयना किया तो वो शॉक हो गए। इनका कहना था कि ये तमाम कॉइन्स विलियम द कॉन्कर के दौर के हैं और इन्हें आखिरी दफा सन 1066 में इंग्लैंड के आखिरी बादशाह के दौर में इस्तेमाल किया गया था। जब इन कॉइन्स को काउंट किया गया तो ये 2600 से भी ज्यादा थे। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस ट्रेजर के एक एक सिक्के की कीमत 2000 पाउंड से ज्यादा थी। सबसे मजे की बात यह है कि वो सारे सिक्के ब्रिटिश म्यूजियम ने इस कपल से राइट अवे बाय कर लिए और इस जोड़े को $5 मिलियन पे किए गए। वेल, इससे ज्यादा गुड लक और भला क्या हो सकती है।